Ya sabredim. हम्म। ना कर। अच्छा क्लास, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब बाइनोमियल थ्योरम इसका और मतलब है ट्रिग्नोमेट्री कि के फंडामेंटल्स ये रहते हैं। तूने क्या नियत तो की? तू क्या मांगा था? आज हम बाइनोमियल थ्योरम को ज़रा देख लेते हैं। फिर बड़ी बड़ी पर्चियां किस किस चीज से रिलेटेड मतलब? पर्चियां किस चीज से रिलेटेड? कोई पर्ची के ऊपर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं, क्या वो रोल होती जा रही है, रोल होती जा रही है या वो होती जा रहा है? यार इस पे देखो, दो चीजें हो सकती है मुझे जो समझ आती है, वो ये कि या तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में पेपर निकलेंगे या फिर तुम्हें टाइम बहुत लगेगा। ये दो इसमें मुझे तो पॉसिबिलिटीज यही तो नजर आ रही है, लेकिन मुझे दूसरी वाली ज्यादा क्लोज क्लोज नजर आ रही है कि टाइम ज्यादा लगेगा। ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हमने बाइनोमियल थ्योरम जो ये है हर बात में भी वो बात है जो स्टडी करना है। तंग करने का, और बाइनोमियल थ्योरम तंग जो करने है का, तंग करने का उसमें मसला नहीं होता, पता है क्या? उनको एक उनको जनरल उनको फार्मूला होता है। जस्टिफाई ना करना है कभी भी इस बात में। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है जिसपे टाइम बहुत लग जाता है। ये एक्सटर्नल 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 जो होते हैं ना, एक्सटर्नल यही कंट्रोडिक्ट करते हैं कि यार ये तो आपका आपने पीएचडी के बाद नहीं हुआ, फिर आपको वो दोबारा। जी, जनरल फार्मूला जो होता है वो ये होता है। ये वाला जो फार्मूला, ये फार्मूला जो है ये यार इतना आसान नहीं होता। आपको कर्सर शो हो रहा है? ठीक है, वो चीज़ वो रखनी है कि कोर्स वर्क जरा आराम से निकल क्लास आपको कर्सर शो हो रहा है ये? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, इसमें a प्लस एक्स की पावर n होती है n c0। तो n c0 होता क्या है वो भी मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ये फार्मूला है जो हमने अप्लाई करना है। अपने अगर हम कोर्स कंटेंट देखें तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम विद रेशनल एंड रेशनल इंडिसेस। तो चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। चलो ओके। तो हम वो वाला थ्योरम यहाँ इस पे अप्लाई कर लेंगे, a प्लस टू बी रेज पावर 5। ये कैसे फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको
जी, बाइनोमियल थ्योरम से पहले एक चीज आज मैं आपको बता देता हूँ, जो कि कॉम्बिनेशन से मुतालिक है। एक होता है परम्यूटेशन, होता है कॉम्बिनेशन। एक होता है एन पी आर, एक होता है एन सी आर। ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। लेकिन ये वाला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। इसका मफहूम क्या होता है वो मैं आपको जरा बता देता हूँ। अगर हमारे पास 6 टोटल एटम है, एन सी टू अगर फर्ज करें, अगर हमारे पास अगर हो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये शायद कोई इशू आया हुआ है। सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर। एन क्या है? 6 जी। एन है जी 6 फैक्टोरियल माइनस 2। यहाँ ये वाला जो होता है इसको एन कहते हैं हम, ये जैसे 6 है, और ये जो है ये आर कहलाता है। यानी हमारे पास अगर टोटल 6 पर्सन हो और हमने दो दो की कॉम्बिनेशन या ग्रुप बनाना हो, तो हम कितने ग्रुप बना सकते हैं? जहाँ पहला मेंबर और दूसरा मेंबर, या दूसरा मेंबर और पहला मेंबर एक ही कंस्ट्रक्टर हो, वहाँ वहाँ होगा 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, यानी 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है? 6 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 6
मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ये इसका आंसर अगर आप देखना चाहें तो कैलकुलेटर में इसका फैक्टोरियल का बटन होता है, तो वहाँ से फाइंड किया जा सकता है। तो अगर मैं 6 फैक्टोरियल फाइंड करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 720। ठीक है, 6 माइनस 2, ये आ गया 720। और 6 माइनस 2 का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल अगर मैं फाइंड करूं तो 4 फैक्टोरियल होता क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, तो 4 का फैक्टोरियल अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये 24 बनता है, तो यहाँ आ जाएगा 24। फिर है 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2। अच्छा जी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6C2 का आंसर क्या आएगा, 720 डिवाइड बाई 24, ये 15 आता है इसका आंसर। क्या आता है, 15। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन या एनसीआर। ये अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो आप इस पर डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। परमुटेशन, मेरे पास ये है FX 991ES कैलकुलेटर ना, इसमें अगर मैं शिफ्ट का और आगे डिवाइड वाला बटन प्रेस करूं तो वो मुझे इसका आंसर दे देता है, यानी 6C2, तो यही 15 आंसर इसने मुझे दिया है। तो ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर एग्जाम्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा फिर? जी, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर पेपर्स में थ्योरी आएगी? नहीं, क्वेश्चन होंगे ज्यादातर, थ्योरी नहीं होगी। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे सर। सर जैसे जो सर जैसे इम्पोर्टेंट था ना, इम्पोर्टेंट हो सर उनका बता दीजिए। सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। ऐसे भी इजी इजी से टॉपिक्स थे, हमने अभी सीक्वेंस सीरीज नहीं किया है, सर उसके बाद फिर आज ये कर रहे हैं। नहीं सर यस सर, थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। फिर भी सर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा सर। सर कोई हिंट दे दें हिंट। सर जो उनमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो उनका बता दीजिएगा ना थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, अच्छा मैंने आपको ये बता दिया कि ये आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर 15 आपके पास आ रहा था। तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन या एनसीआर। इसको लिखने का एक और तरीका ये होता है, इस तरह भी लिखा जाता है ये। ठीक है,
तो हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना ये है, ये फार्मूला। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, बस हम एक ही फार्मूला पढ़ते हैं। और ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला। ये फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास अगर एक टर्म मौजूद है जो कि a प्लस एक्स की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं nc0, n0 या nc0 ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था, बताया था आपको फैक्टोरियल लेने का, बिल्कुल उसी तरह है ये। और ये कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे आता है कि अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें आप शिफ्ट और डिवाइड वाला बटन दबाएं तो फिर ये आ जाती है जी, इंटू a की पावर n प्लस, अब क्या होगा, nc1 a की पावर, अब a की पावर जो है वो कम होती जाएगी। देखें a की पावर n से शुरू हुई है, तो यहाँ क्या आएगी, a की पावर n-1। a क्या है, पहली टर्म, इंटू दूसरी टर्म की पावर 1 प्लस, अब आ जाएगा nc2 इंटू a की पावर क्या हो जाएगी, n-2, और x की पावर क्या हो जाएगी, 2 प्लस, ठीक है। इसी तरह अगर हम करते जाएं तो आखिर में हमारे दरमियान में कोई टर्म आएगी NCR, जिसमें n और r जो है ये आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट, अगर ये वाली टर्म लिखें NCR तो ये आ जाएगी a की पावर n-r इंटू एक्स की पावर r। और इसी तरह अगर लास्ट टर्म की बात की जाए तो वो क्या जाएगी, NCn, a की पावर n-n यानी 0 इंटू एक्स की पावर n। इसको मैं 0 भी लिख सकता हूँ, n-n 0 भी लिख सकता हूँ इसको। यानी ये जो है ये 0 है, तो a की पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले को हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहते हैं इसको, बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहीं से कोई एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं बुक में जो गिवन हो, जैसे कि ये है, ये हमने निकालनी है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कोई आसान करते हैं क्वेश्चन। ये वाला पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्या है जी, a प्लस टू बी की पावर, a प्लस 2b की पावर 5 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम तो क्या होगा, इसको हम यहाँ लिखेंगे a प्लस 2b की पावर 5। तो यहाँ n की जगह 5 आ जाएगा, 50 से हम शुरू करेंगे। यहाँ आ जाएगी पहली टर्म है a, उसकी पावर हो जाएगी n यानी 5 प्लस, फिर आ जाएगा 5 1। अब पहली टर्म है a, उसकी पावर 5 - 1 हो जाएगी, इंटू दूसरी टर्म है 2b,
उसकी पावर हो जाएगी 1। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लें, वो a की पावर है। ठीक है, और जो नीचे वाली टर्म है वो इस सेकंड टर्म की पावर होगी, प्लस जी, प्लस हम लिखते हैं 5 2 इंटू ए की पावर हो जाएगी 5 - 2, और b की जगह यानी सेकंड टर्म की जगह 2b, क्योंकि ये 2b है। सेकंड टर्म की जगह जहां जहां सेकंड टर्म थी वहां मैंने 2b लिखा, और उसकी पावर 2 आ जाएगी, प्लस 5 3, a की पावर हो जाएगी 5 - 3, और b सेकंड टर्म की पावर हो जाएगी 3। इसको फर्दर लिखें तो हमारे पास आ जाता है 5 4, a की पावर आ जाएगी 5 - 4, और b सेकंड टर्म की पावर आ जाएगी 4, प्लस लास्ट टर्म 5 वो हो जाएगी a की पावर 0। ठीक है, 5 - 5, और b की पावर हो जाएगी 2b की पावर 5। ये अब कंप्लीट हो गया, क्योंकि 5 तक हमने जाना था, ये 5 आ गया, कंप्लीट हो गया। ये फार्मूला अगर हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम अप्लाई करें तो ये इजी है। जैसे ये फार्मूला अगर हम देखें, ये फार्मूला जनरल फॉर्म थी। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म थी, लेकिन हमने इसको जस्ट अप्लाई करना है यहाँ। जी, 5 0 को अगर हम करते हैं, फैक्टोरियल लेते हैं, तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं 5 लिख रहा हूँ, फिर शिफ्ट दबाया, फिर डिवाइड वाला दबाया, फिर मैंने 0 दबा दिया, तो इसका आंसर इसने मुझे दिया है 1। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था, ठीक है, इसका आंसर आया है मेरे पास 1, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1। ठीक है, a की पावर 5 वैसे ही आ जाएगा साथ में। जी, सेकंड में प्लस, अब क्या है जी, 5c1, मैं दोबारा उसी तरह लिखता हूँ, तो मेरे पास इसका आंसर आता है 5। ठीक है, जी, इसका टर्म 5 1 का आंसर आया 5, a की पावर 4 हो जाएगी इंटू 2b। अब आ जाते हैं इस पे 5 2 को भी मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है 10, a की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि ये क्या है 5 - 2 3, इंटू हो जाएगा इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 का मतलब क्या है 4b², 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 5c3, इसका आंसर आया 10, इंटू 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, b की पावर 3, प्लस 5c4, इसका मतलब हुआ 5, a की पावर 4, सॉरी यहाँ मैंने ये 10, ये a की पावर 2 भी लिखना है यहाँ इसके साथ, a की पावर 2। इसके बाद हम इस पे आए 5 4, इसका आंसर 5 आया, a की पावर क्या आ जाएगी 5 - 4, यानी a की पावर 1 आ जाएगी, a की पावर क्या आएगी 1। ठीक है, a इंटू 2b की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4 का मतलब 16, b की पावर 4 वैसे ही आ जाएगा साथ में। आखिरी टर्म ये वाली रह गई 5c5, ये मैं कैलकुलेट करता हूँ, इसका आंसर अगेन 1 आता है, इंटू a की पावर 0 का मतलब 1 आता है, a की पावर 0, और a की पावर 0 का मतलब 1 होता है, इंटू 2 की पावर 5 का मतलब 32, और b की पावर 5। इसको मजीद हम लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर 5 प्लस ये 2 इंटू 5 10, a की पावर 4 b, फिर ये आ जाएगा 10 इंटू 4 40, प्लस इसका आ जाएगा 80, 10 इंटू 8 80, ए स्क्वायर इंटू बी का क्यूब, प्लस 5 इंटू 16, ये भी 80 होता है,
आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 80 ए बी की पावर 4 और इसका आंसर 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, इंटू ये करेंगे तो ये प्लस 32 बी की पावर 5, ये आंसर आ गया हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैंने बड़ा बेसिक आपको समझाया है बाइनोमियल थ्योरम कि a प्लस 2b की पावर 5 हो तो ये आंसर आ जाएगा। आप अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? सर फाइनल टर्म में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े और एक्सरसाइज नंबर बता दिखाएं। अगर आपका वो बाद में बता देते हैं आपको, वो तो व्हाट्सएप पे ही बताया जा सकता है। अगर आपको यहाँ इस बाइनोमियल थ्योरम से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वो पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप सॉल्व करें। ये वाला ज़रा सॉल्व करें। a/2 माइनस 2/a, ये हम सॉल्व करते हैं। जी क्या है, a/2 माइनस 2/a, a/2 माइनस 2/a और इसकी पावर क्या है, 6। पावर 6। इस पे अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा सर हम पहला हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम। जी पहला हो जाएगा 6 0, ठीक है जी, पहली टर्म आ जाएगी, या इसको बल्कि ये पहले माइनस है ना, इसको यहाँ प्लस होना चाहिए, तो पहले हम ये लिखने के बजाय पहले हम इसको दोबारा लिखते हैं, लेकिन इस तरह लिखते हैं कि ये वाला दरमियान में प्लस हो जाए। यानी हम क्या करेंगे, पहली टर्म को a/2 ही रहने देंगे, प्लस सेकंड टर्म को हम कर देंगे -2 और a, यानी माइनस हम उधर लेंगे अंदर, और इस पूरे की पावर हम 6 कर देते हैं, तो ये पहली टर्म बन जाएगी और माइनस के साथ ये दूसरी टर्म बन जाएगी। अब हम जरा इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करते हुए जी 6 0 आएगा पहले, इंटू फर्स्ट टर्म की पावर 6 आ जाएगा, प्लस 6 1 आएगा इंटू फर्स्ट टर्म की पावर 6 माइनस 1 आ जाएगा, इंटू -2 ओवर a की पावर 1 आ जाएगा, प्लस 6 2 आएगा। अब फर्स्ट टर्म क्या है, a/2, इसकी पावर क्या आ जाएगी 6 माइनस 2, और सेकंड टर्म क्या है -2 ओवर a, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 2, प्लस 6 3 इंटू a/2 की पावर आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 इंटू सेकेंड टर्म की पावर हो जाएगी 3, प्लस 6 4 इंटू a/2 की पावर आ जाएगा 6 माइनस 4, और सेकेंड टर्म जो है -2 और a, उसकी पावर क्या आ जाएगा, उसकी पावर क्या आएगी, ये जो नीचे लिखा हुआ है 4 राइट। तो 6 5 इंटू फर्स्ट टर्म की पावर आ जाएगी क्या 6 माइनस 5 इंटू सेकेंड टर्म की पावर -2 और a की पावर आ जाएगी 5, और आखिरी टर्म क्या आ जाएगी 6 6 इंटू a/2 की पावर हो जाएगी 6 माइनस 6 इंटू -2 ओवर a की पावर हो जाएगी 6। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो जी, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास सबसे पहले 6 0 को देखते हैं। 6 0 को अगर हम देखें तो 1 नहीं आता है इसका। उसका तरीका क्या होता है, कैलकुलेटर पहले मैं 6 लिखूंगा, फिर शिफ्ट डिवाइड वाला बटन, जैसे मैंने शिफ्ट डिवाइड दबाया तो मेरे पास C लिखा आ गया, और आगे मैं लिख दूंगा 0, तो इसका आंसर आता है 1, यानी इसका आंसर आएगा 1। 6 1 का आंसर क्या आएगा ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ,
इसका आंसर आएगा 6। अच्छा जी, फिर 6(2) का आंसर, इसका आंसर है 15। 6(3) का आंसर, 6(3) का आंसर आएगा जी 20। फिर 6(4) का आंसर, 6(4) का आंसर आएगा 15। फिर आ जाएगा 6(5) का आंसर, और वो आता है 6। और फिर आ जाएगा 6(6) का आंसर, वो 1 आना चाहिए। 6(6) का आंसर 1। ठीक है, अगर किसी के पास कैलकुलेटर ना हो, ठीक है, तो भी ये सॉल्व हो सकता है। वो कैसे कि अगर फर्ज करो मैं ये वाली टर्म ले लेता हूँ, ये वाली 6(3), कोई भी बता दें मुझे जो मैं लूँ और उसका मैं फैक्टोरियल नहीं। जी, तो 6(3) कर 6(3) कर देता हूँ। ये 6(3), ये इस तरह होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है कि उसको उससे नीचे 1 तक लेते जाएं, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आ गया ऊपर। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अच्छा, हाँ ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको अगर यहाँ लिखता हूँ जी, इसका फर्दर मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा यानी 6(3) फर्दर किसके इक्वल आ जाएगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं तो भी हो सकता है। 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऊपर आ जाएगा। नीचे 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पहले के लिए आ गया, इसके लिए, इसके लिए। और सेकंड के लिए फिर इसी तरह लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब होगा क्या कि ये वाला और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ठीक है, बाकी ये 2 है, ये 4 है, ये कैसे कैंसिल होंगे, ये अभी मैं कर देता हूँ। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अच्छा, ये 3 है और ऊपर 6 है, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ऊपर क्या बच गया, 5 इंटू 2 इंटू 2। 5 इंटू 2 कितना बनेगा, 5 इंटू 2 10, और 10 को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल आंसर क्या बनेगा, 20। तो ये अगर आप देखें तो मैंने 20 ही यहाँ लिखा था। इसी तरह आप बाकी टर्म्स का भी निकाल सकते हैं, अगर कैलकुलेटर ना हो तो भी ये सॉल्व हो सकता है। अच्छा, बहरहाल ये होने के बाद अब आखिर में क्या बनेगा जी, इसकी जगह अगर मैं लिखता हूँ, इसकी जगह आ जाएगा 6 0 की जगह 1 आ गया, a की पावर 6 बाई a की पावर 6 और डिवाइड बाई 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या होता है, अब 2 की पावर 6 का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 6 का मतलब होता है कि आप 2 को कितनी दफा लिखेंगे, 6 टाइम, और आप में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होगा कि 2 को आप कितनी दफा लिखेंगे, 6 टाइम, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64, तो ये आ जाएगा 64। ये a की पावर 6 और डिवाइड बाई 2 की पावर 6, तो वो 64 आ गया। 6 1 का आंसर 6 था जी। ये आ जाएगा a की पावर 5 डिवाइड बाई, अब 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 इंटू ये -2 और a। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं जरा मिटा देता हूँ, जगह मेरे पास थोड़ी कम है। अच्छा, 2 टर्म होगी प्लस थर्ड टर्म पे आ जाते हैं। इस टर्म पे ये आ जाएगा 15, a की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, इंटू -2 की पावर 2 का मतलब +4 होता है। जब ये माइनस हो और ऊपर पावर इवन हो जाए तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 और a की पावर 2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस 6 इंटू 3 की जगह आ जाएगा 20, और पहली टर्म की जगह यानी 6 - 3 3, a की पावर 3 और 8,
क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, इनटू -2 की पावर 3 का मतलब -8 होगा, क्योंकि अब पावर ऑड है, और a की पावर 3। अच्छा, ये यहां तक हम कर चुके हैं। अब इस पे आते हैं, प्लस आ जाएगा 15 इंटू ये a की पावर 2, क्योंकि 6 - 4 2 होता है, और डिवाइड बाई 2 की पावर 2 का मतलब 4, a की पावर 2 डिवाइड बाई 4। लेकिन यहाँ क्या बनेगी, -2 की पावर 4 का मतलब प्लस का 16 होगा, क्योंकि पावर इवन है, डिवाइड बाई a की पावर 4 प्लस 6 5 का आंसर आ जाएगा 6, ये हम निकाल चुके हैं पहले, इंटू a की पावर हो जाएगा 1, a बाई पहली टर्म की पावर 1 का मतलब सिंपल a बाई 2, और -2 ओवर a की पावर 5 का मतलब क्या होगा, -32, क्योंकि ये ऑड है, 5 ऑड है, इंटू a की पावर 5। और आखिरी टर्म जो है, आखिरी टर्म क्या बनेगी, प्लस, मैं इधर ही लिख देता हूँ, आखिरी टर्म ये है, इसका आंसर 1, और ये 0 होती है पावर, इसका आंसर 1, तो इन दोनों का आखिर में ये दो जो आएंगी इनका आंसर 1 होगा। बाकी इसकी पावर आप देख लें, इसकी पावर -2 की पावर 6 का मतलब प्लस का 30, नहीं बल्कि 6 पावर 6 का मतलब 64 था, 64 डिवाइड बाई a की पावर 6, ठीक हो गया। अब मैं इसका पेज व्यू जरा चेंज करके शो कराता हूँ आपको। जी, ये हमने लिख लिया है। नजर तो आए, अब कुछ बेहतर नजर आएगा। जी जी, अब ये पहली टर्म क्या बन जाएगी, a की पावर 6 और 64, ये 6 और 64 वैसे ही आ जाएगा। दूसरी जो टर्म है उसमें क्या है कि यहाँ ऊपर 5 है, नीचे 1 है, तो 5 पावर माइनस हो जाएंगी इनकी, ठीक है। इस माइनस की वजह से टोटल आंसर में माइनस आ जाएगा, यानी ये होगा कैसे, मैं जरा इधर दिखा देता हूँ आपको करके। एक तो ये होगा 2 और ये 16 पे कट जाएगा, ऊपर 6 है और नीचे 16, तो ये आ जाएगा 8, 2 पे फिर डिवाइड किया और ये 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 3 ओवर 8, और a की पावर यहाँ 5 है, ये वाली पावर ऊपर जाके, यानी ये पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं -1, ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 ओवर 8, और a की पावर 5 -1 का मतलब a की पावर 4, 3 और 8 a की पावर 4, माइनस के साथ 3 और 8 इंटू a की पावर 4 आ गया। अच्छा, इससे अगली टर्म पे चलते हैं, इस पे। अब इसमें क्या है, इसमें ये 4 है, 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। अगेन ये ऊपर जाके माइनस होगा यहाँ, तो 4 में से 2 चला जाएगा, 2, a की पावर 2 रह जाएगा, तो 15/4 प्लस का 15/4, a की पावर क्या बन जाएगी, a की पावर बनेगी 4 - 2 यानी 2 बन जाएगी, प्लस, अच्छा ये क्या है, ये माइनस का 8 है, -8 और +8 कैंसिल हो जाएंगे, a की 3 और a की 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर प्लस, ये सॉरी ये माइनस, इस माइनस बजाय -20 हो जाएगा, -20, ये वाली टर्म भी हो गई। अब इस टर्म पे आ जाते हैं, इसमें क्या है जी, 4 4s are 16 होता है, ठीक है, और यहाँ ये अगेन ऊपर जाएगी पावर, तो ये माइनस बन जाएगी, तो ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस है। 15 इंटू 4 क्या होता है, 60, 15 इंटू 4, क्योंकि 15 2s are 30 होता है, और उसका फर्दर डबल करें तो फिर 60 होता है, तो 60 इंटू a की पावर आ जाएगी 2 - 4, ठीक है, प्लस ये है जी 2 और ये 16 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगेन 5 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 96 बनता है माइनस का, तो ये माइनस का बनेगा इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से,
इस माइनस की वजह से ये इस माइनस की वजह से ओवरऑल आंसर आ जाएगा माइनस का, इसलिए यहाँ मैं माइनस लिखता हूँ। माइनस 16 इंटू 6 माइनस ए की पावर हो जाएगा 1 माइनस 5, और आखिरी जो है वो 64 ओवर ए की पावर 6 वैसे ही रहेगा। इसमें से इसको ज़रा सिंप्लीफाई अगर करें मजीद तो ये बस लिखना ही है, ए की पावर 6 ओवर 64 माइनस 3 ओवर 8 इंटू ए की पावर 4 प्लस 15/4 इंटू ए की पावर 2 माइनस 20 प्लस आ जाएगा जी 60 इंटू ए की पावर आ जाएगा -2 और माइनस आ जाएगा 96, ए की पावर आ जाएगा -4 प्लस 64 और ए की पावर आ जाएगा 6। जो माइनस वाली पावर है इसको नीचे ले जाएं आप, ए की पावर 6 ओवर 64 माइनस 3/8 इंटू ए की पावर 4 प्लस 15 और 4 इंटू ए की पावर 2 माइनस 20 प्लस 60 और इंटू 1 ओवर ए की पावर 2, नीचे जाके प्लस हो जाएगा ये माइनस 96 इंटू 1 ओवर ए की पावर 4 प्लस 64 ओवर ए की पावर 6। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसमें अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चन है आप पूछ लें। मेरी तरफ से लेक्चर कंप्लीट है। यार 1 मिनट खामोश रहिएगा जी। स्टूडेंट्स अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। है किसी कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अपने रोल नंबर चैट में मुझे सेंड कर दें। अगर कर दिए हैं तो वेल एंड गुड। जिसने कर दिए वो दोबारा ना करे, जिसने नहीं किया वो होता सेंड कर दें मुझे चैट में रोल नंबर। इसके साथ मेरा लेक्चर कंप्लीट है। चले ठीक है क्लास। अल्लाह हाफ़िज़ सर। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।